दोस्तों, ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। मैं उस बयान के बारे में कुछ बातचीत करूंगा आपसे, और उसके पहले कि मैं बातचीत करूं, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी क्लिप आप देखें। ख्वाजा आसिफ ने आखिर बोला क्या। अगर आप तारीख में जाएं तो हिंदुस्तान एक रियासत की हैसियत से एक फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड एक इकाई रहा है, एक यूनिट रहा है। और वो औरंगजेब के यानी 18वीं सदी के बिल्कुल शुरू में पहली दहाई के अंदर बदख्शां से लेकर बंगाल तक और नीचे राजकुमारी तक हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा, कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। एक टाइम आया था 540 रियासतें थी सब कॉन्टिनेंट में। हमने तो मुल्क बनाया है ना, हमने तो इसको, वो तो कहते हैं ना हिंदुस्तान की तारीख है, ये है वो है फलान ढमका। मैं ये आप बताना क्या चाह रहा हूं कि हमने तो एक नजरिया, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि हमने ये एक वाहिद रियासत है जो एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर जो है अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाया उस वो जज्बा जो है ना, वो आप देखें कि वो कितनी हमारे में झगड़े चल रहे थे। मैं सारी पूरी कौम जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 4-5 दिनों में जो है उसका तो ये चीजें जो है बड़ी मैटर करती हैं कौमों के अंदर जो है। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतह देगा इंशाल्लाह। आपने देखा दोस्तों, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने यह समझाया कि साहब भारत जो था कभी यूनाइटेड नहीं था। अब दोस्तों, अगर भारत यूनाइटेड नहीं था या भारत कभी एक नहीं था, तो भारत फिर नाम किसका है। हम लोग भारत कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में इसका उल्लेख है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक एक भूमि है जिसका नाम भारत है। हाँ, पावर सेंटर्स अलग अलग रहे हैं। यह कहना कि औरंगजेब आया, उसने भारत को एक करा, सॉरी, औरंगजेब एक इन्वेडर की औलाद था, ठीक है, और हमें ना उनकी कभी जरूरत थी। ये सब पाकिस्तानियों का दिमाग खराब है, जिनको औरंगजेब उनका बाप लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये कहना कि भारत ऐसा था और भारत वैसा था, ठीक है, भारत में प्रिंसिपैलिटीज थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस प्रिंसिपैलिटीज थी, और सरदार पटेल ने फिर सबको एक करा, और फिर सब लोगों ने अपना डिक्लेरेशन दिया, फिर भारत के अंदर वो मिल गए। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये माना जाता था कि एक एंटिटी है जिसका नाम भारतवर्ष है, और आज से नहीं, हजारों साल से माना गया है, हजारों साल से। एक और बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि जापान में भी ऐसे ही था। यूके अगर आप चेक करेंगे, आपको ये पता लगेगा कि ख्वाजा आसिफ और आधा कैबिनेट, उसके पास एक दूसरा पासपोर्ट है, उसके बच्चों के पास दूसरा पासपोर्ट है जो कि यूके का है। उस यूके में इसको यूनाइटेड किंगडम क्यों बोलते हैं। इसमें वेल्स भी है, इसमें आयरलैंड भी है, इसमें स्कॉटलैंड भी है, लेकिन उसके भी पहले जो ब्रिटेन का इलाका था, आज से 1000-1500 साल पहले, ये सारा का सारा बटा हुआ था। इसका कोई सेंट्रल राजा नहीं था। चाइना में भी ऐसी था। तो पूरी दुनिया में मॉडर्न स्टेट्स शेप हुए हैं। ख्वाजा आसिफ मदरसे का पढ़ा हुआ है, तो इतनी नॉलेज नहीं है उसको। इसलिए जब पूछते हैं कि साहब वो राफेल कहां गिरे, तो कहता है सोशल मीडिया में देख लो, पूरे सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब उनका यह कहना है कि जब भारत के साथ अगली लड़ाई जरूर होगी, और जब होगी लड़ाई तो उसके बाद हम भारत को पहले से बड़ा मुकाबला करेंगे और पहले से ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और ये सब बकवास जो भी करते हैं पाकिस्तानी। मैं इंडियन गवर्नमेंट को एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, जो भी लोग अपने इंचार्ज हैं डिफेंस के देश के, एक बात बताना चाहता हूं। और ये कोई भी फौजी आपको बात बताएगा जो कि सीनियर है, आप उनसे पूछ भी लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान को कितने जूते मारो, आप पाकिस्तान को मार मार के दुम्बा बना दो पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान उस इंसान की तरह है कि जिसके मुंह पे अगर थूका, बोलेगा हाँ यार बड़ी तेज बारिश हो रही है। आप समझ रहे हैं, बेइज्जती वाली चीज का एहसास है ही नहीं उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा ना, आप रेनकोट पहन लेते हैं, फिर बारिश से आप गीले नहीं होते। पाकिस्तानियों ने रेनकोट पहन रखा है ढीठपने का। उनको बेइज्जती का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप उनको डेली बेइज्जत करो, डेली जलील करो, उनको फर्क नहीं पड़ता, हंसते हंसते आ जाएंगे। पहले कुछ बोलते हैं, 4 घंटे बाद कुछ और बोलते हैं। ये उनकी कौमी फितरत है पाकिस्तानियों की।
अगर पाकिस्तान को घुटनों पे लाना है, उसका एक ही तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ टेरिटरी। जब पाकिस्तान जमीन खोएगा ना, तब पाकिस्तान सहमेगा असली मायने में, वरना पाकिस्तान झूठ बोल देगा। आपने उनके एयरबेस उड़ा दिए, दुनिया कह रही है एयरबेस उड़ा दिए, चाइना को पता है एयरबेस उड़ा दिए, चाइनीज सैटेलाइट इमेजेस कहती हैं एयरबेस उड़ा दिए, अमेरिकन सैटेलाइट इमेजेस कहती हैं एयरबेस उड़ा दिए। पाकिस्तान चुप है, कह रहा नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान किसको बता रहा है? आपने कभी एहसास करा ये पाकिस्तानी क्यों ये ऐसे ऐसे करते हैं, राफेल 60, ये किसको सुना रहा है? ये पाकिस्तान अपने मदरसा छाप पाकिस्तानियों को सुना रहा है। आप पहले समझिए वो किसकी तरफ ये इशारे कर रहा है। वो अपने मदरसा छाप कौम को समझा रहा है, जो कि अंगूठा टेक है, उसको समझा रहा है कि भाई ये हो गया है, और उसकी कौम समझ रही है क्योंकि दिमाग से पैदल है। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान को झटका देना और 440 वोल्ट का करंट उनके जिस्म से दौड़ाना है कि उनको शॉक लगे, लॉस ऑफ टेरिटरी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगली बार पाकिस्तान कुछ भी करे, और अगली बार क्यों करें, हम वेट क्यों कर रहे हैं कि अगली बार वो कुछ करे तब हम कुछ करें? आप अपना प्लान बना के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पीओके, जो कि हमारी जमीन है, पाकिस्तान समझता है उसकी, लेकिन असल में तो हमारी है ना, आप घेर लीजिए कुछ इलाके। और ये कोई रेडिकल बात नहीं बोल रहा, ये कई बार पहले हो चुका है, कई बार पहले हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल हैज शिफ्टेड। जब मैं सर्विस में था तब भी मुझे एक दो किस्सों के बारे में पता लगा, मैं उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मुझे किस्सों के बारे में पता है जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हुई थी। पाकिस्तानियों ने ज्यादा फायर वायर करा, इंडियन आर्मी गई, उनके 2-3 पोस्ट ले लिए। जब तक आप टेरिटरी, पाकिस्तान को जब तक जमीन का नुकसान नहीं होगा, इनके अकल ठिकाने नहीं आएगी। पूरी कौम डिप्रेशन में चली गई थी 1971 के बाद, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। पाकिस्तान के तो जब टुकड़े होंगे तब टुकड़े होंगे, और वो जरूर होंगे, लेकिन ये जो पाकिस्तानी जहर उगलते हैं, ये हमारे खिलाफ जो प्लॉट और प्लान करते हैं और जो स्कीम करते हैं, इनकी कमर तोड़ने के लिए एक ही इलाज है इनका। देयर इज ओनली वन आंसर, लॉस ऑफ टेरिटरी। इनकी जमीन घेर लो, इनको रोते बिलखते यूनाइटेड नेशन, चाइना, इन्होंने जो मल्टीपल अपने बाप पाले हुए हैं, कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका, कभी चाइना, बिलखने दो इनको। एक बार जमीन इनकी घेर लो, कहानी खत्म हो गई। जमीन घेर लो, इंडियन आर्मी को बोलो वहां पे झंडा तिरंगा गाड़े अपना, अनफर्ल करे, अनफर्ल द फ्लैग एंड सिट डाउन देयर। किसके बाप की हिम्मत हुआ के ले ले, तब जाके पाकिस्तान को ये बात समझ में आएगी। सिर्फ मिसाइल मार के, आपने मिसाइल मार दी, ये कर दिया। खुद जो बंदा अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, ये देखिए मिसाइल, मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर बम गया इंडियन, पूरी गुंबद उड़ा दी, अंदर इतना टूट गया, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है। और 4 दिन के बाद वही इंसान, पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी, वही इंसान हम जीत गए जीत गए, ये खुद ही अपलोड कर रहा है। तो ऐसी जो कौम है जो इस लेवल के आईक्यू की है, ठीक है, इस लेवल के आईक्यू की है, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप कुछ भी देख लीजिए, लकड़ी है ना, ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी, ये जो दराज टाइप का बना हुआ टेबल बनी है, लकड़ी की है। जितनी इस टेबल की आईक्यू है, उतनी कलेक्टिव एवरेज आईक्यू है पाकिस्तानियों की, इससे ज्यादा नहीं है। क्या आप इसको कुछ समझा सकते हैं? आप इस टेबल को कुछ समझा सकते हैं? आप नहीं समझा सकते, आप पाकिस्तानियों को भी नहीं समझा सकते। लेकिन अगर ये टेबल टूट जाती है, अगर ये टेबल टूट जाती है, तो इसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। उसी तरीके से जब पाकिस्तान को लॉस ऑफ टेरिटरी, और वो छोटी टेरिटरी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ले लिया, नहीं, टेरिटरी 50 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर ले लो, बैठ जाओ, देखी जाएगी। फिर आप देखना क्या होता है। फिर बोलेंगे आगा जी 28 तारीख का मैच चाहिए, आगा जी, राफेल हंटर।